डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट फॉर्म सेकंड एंड इट इज़ रिलेटेड टू आईएआर फिल्टर स्ट्रक्चर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पहले न्यूमरेटर को ड्रॉ किया था और फिर डिनोमिनेटर को। अब डायरेक्ट फॉर्म सेकंड के अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है, जैसे इस तरह से अगर हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन एग्जाम में आ जाता है और हमें उसको ड्रॉ करना है, जैसे ये गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड के अंदर पहले डिनोमिनेटर को ड्रॉ करना है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस ऑर्डर चेंज हो गया है कि पहले यहाँ डिनोमिनेटर ड्रॉ होगा और फिर न्यूमरेटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डिनोमिनेटर है हमारा। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया इसको h1z, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर केवल हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये लिख दिया हमने इसको ऐसे। अब यहाँ पर इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली लाइन जो होती है हमेशा, जो कि किससे रिलेटेड होती है, हमारे फॉरवर्ड पाथ से, तो उसकी वैल्यू हमेशा हमने डिस्कस की है कि डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ पर 1 बना देना है। अब उसके बाद में हम आते हैं डिले पर। तो डिले में हम क्या बनाते हैं, इसमें आउटपुट साइड में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, जेड इनवर्स। उसके बाद हमने देखा कि -3 लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन हमेशा फीडबैक की क्या होती है, आउटपुट टू इनपुट, और साइन हमेशा हम फीडबैक का चेंज करते हैं। तो यहाँ -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। उसके बाद नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ फिर से हमने जेड इनवर्स लिखा, फिर से हम यहाँ पर एक मल्टीप्लायर बनाएंगे और मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी हमारे पास, उसका साइन चेंज हो जाएगा, +6 की जगह क्या लिख देंगे हम, -6। उसके बाद हम जाएंगे जेड की पावर -3 पर, तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिले बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से एक मल्टीप्लायर लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -7। तो इस तरह से हमने क्या किया है, तीनों वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, एक समिंग पॉइंट, और इसको हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर फिर से हम जाएंगे, यहाँ लगाएंगे एक समिंग पॉइंट और इसको इस तरह से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम जाएंगे ऊपर, यहाँ लगाएंगे एक समिंग पॉइंट और ये हो गया। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब हम आएंगे न्यूमरेटर पर। तो न्यूमरेटर फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 + 5z इनवर्स + 6z की पावर -2। तो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें एक मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो इस 1 और इस 1 में क्या डिफरेंस है कि ये वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर एक क्या बनाना है, डिले, जो कि बनेगा अपने इधर की साइड। ठीक है, तो फीडबैक के अंदर हमारे पास जो कंसेप्ट था वो यही था कि आउटपुट साइड में और इधर की तरफ इनपुट साइड में। तो 5z इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मल्टीप्लायर लगाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, 5। फिर से हमें जाना है 6z की पावर -2 पर। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक डिले कंसिडर करेंगे और डायरेक्शन क्या देंगे, इनपुट टू आउटपुट, और वैल्यू क्या लिख देंगे, 6। अब हमें इनको क्या कर देना है, आपस में ज्वाइन और समिंग पॉइंट। फिर से हम ऊपर जाएंगे और ज्वाइन और समिंग पॉइंट। तो हमें एरो का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल। तो ये जो एरो है ये हमें स्पेशली मार्क करनी है एग्जाम में, ताकि हमारे मार्क्स नहीं कटें। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे आउटपुट yn और यहाँ हम क्या लिख देंगे, इनपुट xn। तो एक तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया डायरेक्ट फॉर्म सेकंड का। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट और डायरेक्ट फॉर्म सेकंड में डिफरेंस जो है वो क्रिएट कहाँ होता है कि हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन इन द सेंस कि ये जो नोड है और ये जो नोड है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये दोनों शॉर्ट है। शॉर्ट है तो इनको दोनों को क्या किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या देखना है कि डिलेस कितने हैं। तो अगर हम डिनोमिनेटर पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर 3 डिले है और न्यूमरेटर में कितने डिले हैं, 2 डिले हैं। तो डिनोमिनेटर के 2 डिले और न्यूमरेटर के 2 डिले ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरह से उसको हैंडल करना है वो मैं बता रहा हूँ अब। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिलेस मैक्सिमम कितने हैं। मैक्सिमम इन द सेंस इंडिविजुअल, जैसे यहाँ 2 डिले हैं और यहाँ 3 डिले। नेगेटिव साइन को हम काउंट नहीं करें क्योंकि वो डिले के अंदर काउंट हो जाता है। तो यहाँ 2 डिले या 3 डिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है और हाईएस्ट डिले जितने हैं, यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट डिले जितने हैं उसको हमें ड्रॉ कर देना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम जानते हैं कि पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, फीडबैक, और उसके बाद क्या ड्रॉ करते हैं, फॉरवर्ड। तो फीडबैक के लिए पहला साइन क्या है हमारे पास, 1 है, जो कि हमने पहले भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये जो सेम स्ट्रक्चर है इसको हमें फॉलो करते जाना है। यहाँ पर हम मल्टीप्लायर लगाएंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ फिर से मल्टीप्लायर लगाएंगे, यहाँ -6 लिख देंगे,
या फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे या -7 लिख देंगे और फिर उनको क्या कर देंगे आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ये कौन से पाथ का ड्रॉ हो गया हमारे पास, फीडबैक पाथ का, और यहाँ हम क्या लिख देंगे इनपुट xn। अब हमें जाना है फॉरवर्ड पाथ में। तो फॉरवर्ड पाथ में हमारे पास कितने मल्टीप्लायर है, 3 है, और डिले कितने काम आएंगे, 2 ही काम आएंगे। तो यहाँ हमें क्या लगाना है, एक मल्टीप्लायर 1 लिख दिया। फिर इस नोड को ही हमें ज्वाइन करना है 5 के साथ, सेम नोड ये वाला। फिर सेम नोड जो यहाँ पर है इसी को ही हमें आगे कंसिडर करते हुए यहाँ ले जाना है 6, और फिर हमें क्या कर देना है, उसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास, ये हमें एग्जाम में ड्रॉ करना है। अगर एग्जामिनर पूछता है डायरेक्ट फॉर्म सेकंड ऑफ IAR, ये एक तरह से प्रेजेंटेशन था और ये एक तरह से फाइनल प्रेजेंटेशन है। तो अब इस फाइनल प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर टोटल जो डिले थे विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 डिले न्यूमरेटर में थे, 3 डिले डिनोमिनेटर, टोटल 5 थे। लेकिन हमने जब इसको कंबाइन किया तो नेट डिले जो काम आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, केवल 3 आ रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, डिलेस की नंबर को रिड्यूस कर दिया। डिलेस मतलब होता है एक पर्टिकुलर सर्किट, तो सर्किट अगर रिड्यूस हो जाता है दैट मीन्स इट हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड, और ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर ही हम जनरली स्टडी करते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्म सेकंड को हम प्रीफर करते हैं ओवर डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट। तो एग्जाम में जब आगे वाले हम मेथड करेंगे कैस्केड एंड पैरेलल, तो उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो किससे ड्रॉ होगा, हमेशा डायरेक्ट फॉर्म सेकंड से, क्योंकि नंबर ऑफ डिलेज डायरेक्ट फॉर्म सेकंड में क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।